ये राजस्थान की धोरों की धरती है और राजस्थान की धोरों की धरती के बारे में आपने बहुत सुन रखा होगा और राजस्थान का इतिहास भी आपने पढ़ रखा होगा कि राजस्थान में कितने महावीर महाबलशाली वीर योद्धा पैदा हुए थे। इसके पीछे क्या कारण रहा होगा, तो ये बहुत बड़ा गहन विषय है और रिसर्च का विषय है। आज राजस्थान की धोरों की धरती पर हम खड़े होकर आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताने जा रहे हैं। अगर आप राजस्थान की धोरों की धरती पर पैदल चलते हैं, घूमते हैं और वहाँ योग एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपके शरीर के अंदर कुछ रसायनों का परिवर्तन होता है और वो रसायनों का परिवर्तन होकर और आपके शरीर में नई शक्ति और ताजगी उत्पन्न करता है। क्योंकि राजस्थान की धरती में जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा है, वो आपके शरीर के अंदर के इलेक्ट्रॉनिक और ऊर्जा एनर्जी को बढ़ा देता है। तो साथियों, एक बार राजस्थान की धोरों की धरती पर सैर करके देखना और कुछ दिन वहाँ पर बिताकर देखना। इस तरीके से अगर आप नंगे पैर इस राजस्थान की धोरों की धरती पर चलेंगे तो आपके शरीर के अंदर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा और खून में किसी भी तरीके के कोई विकार है वो दूर हो जाएंगे। ये देखिए, हम आराम से इस राजस्थान की धोरों की धरती पर दौड़ रहे हैं और हमारा बचपन भी इस धरती माँ की मिट्टी पर बीता हुआ है और बचपन में हम खूब धरती माँ के आंचल में खेलते थे। खूब मुंह के अंदर ये मिट्टी जाती थी, भगवान श्री कृष्ण के मुंह के अंदर ये मिट्टी चली गई थी। तो दोस्तों, ये मिट्टी धरती माँ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के वर्तमान समय में इस धरती माँ के आंचल पर हम नंगे पांव नहीं चलते हैं, जिसके कारण कई रोग बीमारियां उत्पन्न हो गई है। और ये हमारा वीडियो बहुत साल पहले आपको बताया था, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। आज आपको बड़े बड़े लोग बाग इस धरती माँ के बारे में बताते हैं, तब आपको पता चलता है कि धरती माँ के आंचल में कितनी शक्ति और ताकत है। इस प्रकार धरती के ऊपर आपको नंगे पांव चलना चाहिए। और राजस्थान की धरती सोने जैसी है। ये देखिए, इस तरीके से धरती माँ की रेत को उछालिए और इस धरती माँ को रेत को उछाल कर फिर आप अपने शरीर पर लगाइए। आपके शरीर में नई शक्ति और ताजगी आ जाएगी और शरीर के त्वचा के बैक्टीरिया, कीटाणु, वायरस सब खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार इस धरती माँ के आंचल पर लेटकर इस तरीके से भुजंग आसन कीजिए। आपके शरीर के अंदर देखिए क्या शक्ति ताजगी आती है। और धीरे धीरे इस धरती माँ के आंचल में लेटते हुए धीरे धीरे आराम से धरती माँ के आंचल में लेटते हुए एक्सरसाइज कीजिए। और इस तरीके से प्यार से मार्जरी आसन में चलिए, धीरे धीरे आराम से। ये मार्जरी आसन में धीरे धीरे आराम से धोरों की धरती पर चलना होता है। इससे आपके घुटने मजबूत होंगे, हाथों पैरों की मांसपेशियां मजबूत होगी, क्योंकि उनके अंदर किसी भी तरीके का कोई वात रोग है, वायु रोधक तत्व है, वो नष्ट हो जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आज के मानव शरीर में मैग्नेट की कमी हो गई है और जिसके कारण चुंबकीय शक्ति कमज़ोर होने के कारण आपके शरीर में वात रोग बढ़ गया है। और इस वात रोग बढ़ने के कारण आपके शरीर में कई सारे दर्द की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इस तरीके से आप मार्जरी आसन में इस धोरों की धरती पर चलोगे तो आपके शरीर को निश्चित तौर पर 100% फ़ायदा होगा। क्योंकि साधकों और दर्शकों, आज बड़े बड़े विद्वान आपको बता रहे हैं कि धरती माँ के फ़ायदे नंगे पांव चलने से और धरती माँ पर योग एक्सरसाइज करने से। ये देखिए, इस तरीके से आप धरती माँ पर शीर्षासन को करते हुए इस तरीके से लौटिए। गलेटी खाना बोलते हैं हमारी राजस्थानी भाषा में। तो इस तरीके से बहुत ऊंचाई का ये धोरा है। इसके ऊपर मैं ये सिर के बल पर उल्टा पुल्टी कर रहा हूँ। आप इस तरीके से करके देखिए, आपके स्पाइन में इतना शानदार इफ़ेक्ट नज़र आएगा। और आपके मस्तिष्क में देखिए पूरी मिट्टी मेरे शरीर पर लग गई है और ये मिट्टी जैसे मेरे शरीर पर लगेगी मुझे शरीर के अंदर एक नई ताजगी ऊर्जा
प्राप्त होगी। तो इस प्रकार धरती की माँ के आंचल का आनंद लीजिए और कभी कभार आप धरती के आंचल की सैर ज़रूर कीजिए। और ये देखिए मिट्टी का आनंद, और इस तरीके से मिट्टी को अपने शरीर पर मसल लीजिए ताकि आपके शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा आ सके और कई कीटाणु जीवाणु है वो ख़त्म हो जाते हैं त्वचा के। साथियों, ये धरती माँ हमें बहुत शक्ति ताकत देती है और धरती माँ की ताकत और शक्ति को जान जाइए, क्योंकि ये हमारी माँ है और माँ के आंचल में एक बार ज़रूर बैठना चाहिए और माँ के आंचल में ज़रूर खेलना चाहिए, तभी जाकर हमारा शरीर बहुत ताकतवर होगा। और ये ताकत हमें केवल धरती माँ से मिल सकती है। हमने अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के कारण इस धरती माँ पर बहुत अत्याचार किए हैं। पहले हम हाथ भी धरती माँ की रेत से साफ करते थे, आजकल नए नए केमिकल के साबुन आ गए हैं, वो लगाते हैं साबुन और हाथ धोते हैं। तो इसी तरीके से ज़्यादा सफाई भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। पहले धरती माँ की रेत से हाथ साफ करते थे तो वो अलग ही चीज़ होती थी, उससे काफ़ी सारे हमको फ़ायदे भी होते थे। तो साथियों, इस आसमान के नीचे देखिए धरती माँ का कितना सुनहरा रूप है, सोने जैसी चमक है। इसके ऊपर बैठकर कुछ आनंद ले लीजिए। ये ज़िंदगी ऐसे ही धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। और कभी कभार अपने छोटे बच्चों को भी धरती माँ के आंचल में इस तरीके से पैदल सैर करवानी चाहिए। ये देखिए मैं धरती माँ के आंचल पर इस तरीके से चलकर खूब आनंद लेता हूँ। और साथियों, ये हमारा 4 साल पहले का वीडियो है। हमने बताया था कि धरती माँ के आंचल में किस प्रकार आपको चलना चाहिए, किस प्रकार सैर करनी चाहिए और किस प्रकार आनंद लेना चाहिए। ये 4 साल पहले हमने आपको बात बताई थी। और आज के दिन आपको बड़े बड़े विद्वान लोग धरती माँ और मिट्टी के बारे में कितनी ज़्यादा बातें बता रहे हैं, कितने बड़े बड़े आपको साइंटिफिक रीज़न दे रहे हैं, साइंटिफिक कारण दे रहे हैं। और हमने ये चीज़ 4 साल पहले बताई थी। लोगों ने हमको कहा कि ये तो पागल हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है, ये तो बावड़ा हो गया है, ये योग क्या करने लगे है, ये तो बाबा बन गया है, उल्टी सीधी बातें करने लगे हैं। खूब लोगों ने हंसी मजाक उड़ाई थी। लेकिन आज का रिसर्च सामने आया कि हमने जब से धरती माँ के ऊपर नंगे पैर नहीं चले हैं, तभी जाकर हमें कई बड़ी बड़ी रोग बीमारियां उत्पन्न हो गई है। और उन रोग बीमारियों का कोई भी समाधान है तो वो धरती माँ के आंचल में है। अगर हमने धरती माँ के आंचल को सही नहीं रखा तो हमारा शरीर कई रोग बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। क्योंकि आजकल वर्तमान में किसान अधिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए नए नए केमिकल रसायनों का छिड़काव कर रहा है, उससे धरती माँ को नुकसान हो गया है। और धरती माँ को नुकसान होने के कारण आज किसान को भी नुकसान हो रहा है शारीरिक स्वास्थ्य पर। आज आप गाँवों में देखिए किसानों के घरों में कितनी सारी रोग बीमारियाँ पैदा हो गई है। तो अब किसान को भी धीरे धीरे पता लगने लग गया है कि जो मैं अधिक अन्न का उत्पादन करता था, अधिक धन की लालसा के कारण, लालच के कारण आज मैं भी बीमार होने लग गया हूँ। तो प्रकृति हमेशा बैलेंस बनाकर चलती है, ज़्यादा लोभ मोह लालच नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करना चाहिए। देखिए ये धरती माँ की मिट्टी कितनी प्यारी है, इसको अपने शरीर पर मसल कर देखिए। ये साबुन से ज़्यादा अच्छा कार्य करती है, आपके शरीर की मैग्नेटिक पावर को बढ़ा देती है, आपके शरीर के वात रोगों को नष्ट कर देती है। और धरती माँ के हज़ारों फ़ायदे हैं। राजस्थान की धोरों की धरती का इतिहास अपनी एक अलग पहचान रखता है। यहाँ बहुत बड़े बड़े महाशक्तिशाली वीर योद्धा पैदा हुए हैं। आप राजस्थान का इतिहास जब पढ़ोगे तब पता चलेगा। इस तरीके से धरती माँ की मिट्टी को हाथों पर मसलिए, पैरों पर मसलिए, इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव
फ़ायदा होता है और एक शरीर के अंदर नई पॉजिटिव एनर्जी आपको प्राप्त होती है। और इस तरीके से आप अपनी बहुत बड़ी बड़ी रोग बीमारियां दूर कर सकते हैं। आने वाले समय में इस धरती माँ की मिट्टी आपके लिए बहुत बड़ी उपयोगी साबित होगी। अभी तो आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपको ये बड़े बड़े विद्वान लोग बताएंगे, तब आपकी आंखें खुलेगी। अभी तो हमारे जैसे सिंपल लोग बताते हैं तब आप विश्वास नहीं करते हैं। तो हमारे जो भी यूट्यूब पर पुराने वीडियो उनको ध्यान से सुनिए और उनको ध्यान से देखिए। आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेगी, बहुत बड़े अच्छे अच्छे रिसर्च करने को मिलेगी। इस तरीके से धरती माँ पर थोड़ी देर शवासन कीजिए, लेटकर, उल्टे लेटकर, कैसे भी लेटकर थोड़ा धरती माँ के आंचल में विश्राम कीजिए और इस तरीके से धरती माँ के एक एक कण को महसूस कीजिए। आपका शरीर एक नई ऊर्जा महसूस करने लग जाएगा। देखिए, आनंद जो धरती माँ के आंचल में वो कहीं नहीं मिलेगा। धरती माँ हमें बहुत कुछ देती है। धरती माँ हमें हमारे पेट को भरने के लिए, पेट की अग्नि को शांत करने के लिए हमें अन्न देती है, सब्जियां देती है, फल देती है। तो साथियों, धरती माँ से जुड़े हुए रहिए और ये धरती माँ ही हमारे शरीर को स्वस्थ निरोग कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। ये ऊपर आसमान और नीचे माँ धरती, ऊपर भगवान शिव और नीचे माँ पार्वती, यही हमारी प्राणों की रक्षा करेंगे और कोई नहीं हमारी प्राणों की रक्षा करेंगे। ये एक एक कण जो धरती माँ का हम देख रहे हैं, ये एक एक कण हमारे लिए बहुत उपयोगी है। मैं इस तरीके से धरती माँ के आंचल में लेटकर माँ के साथ अपने संकट कष्टों को दूर करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।